अब ये कलिंदगिरी मस्तके इत्यादि के तुम नंबर इनको देख लीजो। पहले नंबर पे जो शब्द है वाकु मैं कह रहा हूँ कि रवि मंडलात अति दूरात गिरिमस्तके पाते फेनेन प्रवाह जलेन च उज्ज्वला। आज या के प्रोनाउंसिएशंस मैं नहीं करा पाऊँगा, मेरी इच्छा वैसे हती के या के 2-4 दिन यहाँ अभ्यास कराए जाएं, तथापि मेरे और बाबा की जो जॉइंट सीडी है वह सीडी पे अगर तुम्हारे अभ्यास चलते रहेंगे तो वहाँ में तुम्हारे जो है कोई भी जो उच्चारण है वह की भूल दूर हो जाएंगी, क्योंकि उच्चारण में बार बार ध्यान दिलाना जरूरी है, जो संभव नहीं। तो एक तो कलिंदगिरी शब्द क्यों आयो या में श्लोक में, वाको आशय श्री गोसाई बाबा स्वयं बता रहे हैं कि रवि मंडल सु, बहुत दूर सु पधार रही हैं श्री यमुना। ये रवि मंडल पे खाली मैं एक थोड़ा सा समझा दूं। रवि मंडल के श्री महाप्रभु ने श्री सुबोधिनी में 6 अर्थ किए हैं, जिनके विवेचन में कहीं कोई मुझको अवकाश नहीं है, लेकिन रवि मंडल को तात्पर्य यहाँ है जो ये अपन जा सूर्य को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, फिजिकल जा जो स्थूल रूप में अपन देख पा रहे हैं, या सूर्य के अंतर्गत ये सूर्य को अस्तित्व देने वालों या सूर्य को चलाने वालों जो या को अंतर्यामी सच्चिदानंद रूप जो सूर्य नारायण है, जाके लिए अपन नारायण शब्द कहें, ये नारायण शब्द के श्री महाप्रभु ने 6 अर्थ किए हैं। तो नारायण शब्द के अर्थन में श्री महाप्रभु ये समझा रहे हैं, तो वो जो नारायण हैं, सूर्य को भी अस्तित्व देने वाले, सूर्य के अंतर्यामी रूप, सूर्य को संचालन करने वाले जो नारायण हैं, वो नारायण उन नारायण के सच्चिदानंद घन रूप में, जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है, वाकी जो तरल अवस्था है, एक घन स्वरूप जो पिंड रूप होए और एक तरल जल की जैसी अवस्था होए, तो वो सच्चिदानंद घन जो नारायण हैं, उन नारायण के हृदय में या को प्रारंभ या को प्रादुर्भाव बताया गया श्री यमुना को। ये सारे कंसेप्ट ऐसे हैं कि जिन पे महीनान चर्चा चल सके, बहुत सारे, क्योंकि आज अपन सब प्रायः बुद्धिजीवी होने को अंश कहीं ना कहीं अपने अंदर आ गए हुए, या लिए बहुत सारी बातें अपन को एब्स्ट्रैक्ट लगे, समझ में नहीं आवे कि अब सूर्य के अंदर सूर्य नारायण, उनके अंदर सुप्रकट होने वाला रस, और वाके बाद फिर वाकू एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स को प्रूव करो कि ये धारा वहां से यहां तक आ रही है। अब ऐसे जो बुद्धि के पेचो खम है ना, रेस्ट एश्योर दादाजी को ये बेटा बहुत सक्षम है उन सारे पेचो खमन को दूर करने में, उनको स्ट्रेटन करने में, लेकिन मेरे पास समय के बंधन बहुत हैं। करके इतना समझने को प्रयास करियो कि ऐसे कोई भी विचारधारा में, ऐसी कोई भी विचार में आधुनिक विज्ञान या आधुनिक कोई मान्यता आड़े नहीं आ सके, इतना मैं एश्योर कर रहे हूँ। अगर मेरे विचार की क्षमता पे, मेरे विचार करने की जो कैपेसिटी है वहाँ पे अगर आपको विश्वास होए तो यह बात को समझने को प्रयास करियो, और कहीं कभी कोई खुराफात की चेष्टा करने की इच्छा हो तो नथिंग रॉन्ग, मुझको भी कुछ खुराफात करने की अलाउ करियो कि मैं भी कुछ खुराफात कर सकूं, वो हो सकेगी बात। तो वाके कारण ये जो श्री यमुना को जो ये असल में जो अपने यहाँ यमुनोत्री इत्यादि बताई गई ना, तो वो यमुनोत्री के, गंगोत्री और यमुनोत्री के वहाँ जो प्रवाह पतन, जो प्रवाह फैल रहे हो, जो फूट रहे हो, वह बखत जो बिल्कुल सफ़ेद व प्रवाह के फैन उठ रहे हैं, और वह के प्रवाह के वेग के कारण, जो आवेग के कारण जो वह में सफ़ेद पनो जो अपन की आंखन को दिखाई दे रहे हो ना, वाह के अर्थ में ये कही गए, यानी उज्ज्वल कह रहे हैं वहाँ, इतना ध्यान रखियो। ये मूल यमुना के जो गोमुख सु प्रकट होने को जो प्रकार है पर्वत पे, वहाँ की बात कही जा रही है। उच्च नीच शैल आरोह अवरोह विलास गति रूप। अब ये विलास गमनोल्लसत, अब बहुत सारी ऊंची और नीची चट्टानें, लगभग बहुत सारे लोग, तुम लोग वहाँ जाके आए भय हो करके तुम्हारे ध्यान में होगा, तो उच्च नीच वाकई उच्च नीच प्रदेशन पे जो गति हो रही है जल की, वो गति की वो जल की गति जो है वाकू विलास रूप, यानी वो
चाल की जो एक जो विलास रूपता है, वो चाल में एक जो मस्ती है, वह मस्ती को बताया जा रहे हो, वो विलास जाकू कह रहे हैं अपन। तो वो चाल की मस्ती को कहने के लिए यहाँ विलास गमनोल्लसत प्रकट गंड शैलोन्नता ये शब्द कहे गए। यानी जो शैल हैं, पर्वत के टुकड़ाएँ हैं, वो पर्वत के बड़े बड़े शिलान पे सु जब उच्च नीच पात हो रहे हो, तो वो वाकु केवल जल के यानी प्रवाह के रूप में नहीं देखना चाहिए, जल की गति के रूप में नहीं देखना चाहिए, पर वहाँ में कहीं आधिदैवी की श्री यमुना की एक विलास रूपा गति भी मानना चाहिए। जैसे एक बहुत सुंदर नायिका कहीं बन ठन के अपनी अदासु कहीं निकल रही हो, ऐसी कुछ बात ही हमें विचारनी चाहिए। या तरह की बात कही जा रही है। अब दंतुर शब्द को कह रहे हैं, यहाँ देखो दंतुर शब्द जो है ना, वाकु मैंने अपने नोट में स्पष्ट किया है, वाकु अपन देख लें पहले सीधो। प्रकृति है अन्यथा भाव, वो जो ब्रैकेट में है और जहाँ गो दे लिख रहे हो, वो प्रकृति है अन्यथा भाव। यानी एक जो मनुष्य को एक जो सीधो सीधो चलन ढलन होवे ना, वो वाकई प्रकृति प्राकृतिक अवस्था कही जाए। अब या में जब कहीं बदलाव आने लगे, अब जैसे कहीं अपन को स्नेह अंदर से फूटने लगे, तो अपने मुख की चेष्टा बदलने लगे, अपनी आंखन की चेष्टा बदलने लगे, अपन की आंखन में नमी आने लगे, अपने रोमांच होने लगे इत्यादि। जैसे कोई भी मनोभाव जब अपन में जागृत होवे, तो वाकई हिसाब से विकार आवे कि नहीं, मतलब बदलाव आवे अपने शरीर में। वो यहाँ कहो कि प्रकृति अन्यथा भाव यानी परिणाम। विक्रिया यानी कहीं अपने नखशिक के व्यवहार चेष्टान में बदलाव आनो, अर्थात मनसा देहेन चापी, मन और देह दोनों सु जब रति की प्रेम की जब अभिव्यक्ति होगी भगवान के प्रति, वाको नाम यहाँ दंतुर है। दंतुर शब्द को मतलब है विकार आनो। विकार को मतलब नेगेटिव अर्थ में नहीं है, विकार को मतलब परिवर्तन आनो। जब अपने शरीर की और मन की चेष्टाएं बदलने लगे, या कोई भी रिलेशन में समझो जा सके, एक शिशु को बच्चा जब माँ गोदी में बच्चा को खिला रही हो, वह वक्त माँ के सारे हाव भाव जो है वो विकृत हैं, विकार वाले हैं, यानी स्नेह के विकार वाले हैं, स्नेह के कारण जिनमें विक्रिया यानी परिवर्तन आ गए हो। ऐसे ही कोई भी मनोभाव के साथ अपन या को जोड़ के देख सकेंगे, वो विकार शब्द समझ में आएगा। यानी दंतुर शब्द को मतलब है विकार आनो। दंतुर शब्द को प्राय लोग नहीं समझ पावे, सघोष गति दंतुरा। और सघोष को मतलब है कि जो दो अर्थ है। घोष को अर्थ एक तो शब्द होवे और एक व्रज होवे, जहाँ गायन को रखने वाले जो ग्वारियाँ हैं उनकी वस्ती को नाम घोष है। तो जो शब्द उठ रहे हो श्री यमुना के विलास गति के कारण, उच्च नीच जो जल को प्रपात हो रहे हो, जल जो गिर रहे हो, वाके कारण जो शब्द हो रहे हैं वो घोष है, वो शब्द हैं, वाकी ध्वनि है। और श्री यमुना की एक गति और एक रति व्रज पहुंचने की है, क्योंकि उनके स्वामी व्रज में निवास कर रहे हैं और उनको लीला को अंग वहां बननो है। करके श्री यमुना की गति एक व्रज की तरफ है, करके वो सघोष गति दंतुरा है। वो घोष के प्रति व्रज की तरफ जाने के कारण जो तीव्रता है, वह तीव्रता के कारण जो उनमें सारे दंतुरता यानी उनके अंदर जो विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, यानी विक्रिया जो उत्पन्न हो रही है, वह सबको अपन को एक बड़ो सौंदर्य बोध के साथ वह को अपने मन में ध्यान रखना चाहिए कि अपने प्रियतम से मिलने के लिए जो तीव्र गति श्री यमुना सघोष घोष सहित जो है जो धारण कर रही हैं वो कैसी है। अनति स्थूलासु गति शोभया असमधि रूढ़ा इव समधि रूढ़ दोलोत्तम। देखो, अनति स्थूल शिलासु, जो छोटी छोटी बहुत बड़े चट्टान नहीं, पर जो मध्यम कोटि की जो चट्टान और जो पत्थर की जो शिलाएं हैं, उन पे गति शोभया, उन पे जल की गति की शोभा के कारण, यह में क्या है, ये सब बातें समझने के लिए वो मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। तो या के लिए कुछ
मन की मैकेनिज़्म को अपने को तैयार करना पड़े। ये नगमा हर सांस पर नहीं गाया जाए। इन सब चीज़ों को लेने के लिए अपन को आँख नाक कान अपनी अंदर की सारी दुनिया बदलनी पड़े। वो अपने को बेसिकली वो एक बहुत अच्छी पुरानी कव्वाली आती, वो जो सर्ब सजदा कभी हुआ तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। वो जो सर्ब सजदा कभी हुआ, नमाज पढ़ने के वक्त में कई प्रकार की चेष्टा करनी पड़े, झुकना पड़े, उठना पड़े, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो जो सर्ब सजदा सिजदा में भक्ति में जब सर को वाने माथे से झुकायो, वो जो सर्ब सजदा कभी हुआ तो ज़मीं से आने लगी सदा। वो अंदर से आवाज़ आई कि तेरा दिल तो है सनम आशना, अरे तू तो आशिकी के लिए बने हो यार, तो कोई हम या जो है उपासना में क्या मिलेगा। तो ज़मीं से ये आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो कुछ बातन को समझने के लिए आशना बनना ज़्यादा ज़रूरी होवे। जब तक हम अपने मिजाज को आशना नहीं बनावें, जब तक हम थोड़े आशिक और माशूक वाली बात को नहीं समझें, आशिक और माशूक का झगड़ा ही क्या शिकवा ही क्या, आशिक और माशूक का झगड़ा ही क्या शिकवा ही क्या, जब जरा नजरें मिली सारा गिला जाता रहा। वो बर्फ बर्फ कैसे कही जाएगी यार, कि जब गर्मी में रखी जाए और पिघलना शुरू नहीं होए, फिर पत्थर कही जा सके, बर्फ नहीं कही जा सके। वो बर्फ वहीं तक जमी रहेगी जहां तक वो फ्रीज में रेफ्रिजरेशन में रखी हुई है। द मोमेंट वो को नॉर्मल वातावरण दिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं पिघलने लगेगी। तो जो दिल पिघलेगो नहीं, वो इन बातों को नहीं समझ सकेगो, सो टू से। तो वो जो गति है, वो गति ऐसी बन रही है जैसे डोली में बिठा के जब कोई को जो है नूतन नायिका को ले जाया जाए, और वक्त वाकई डोली के जो उच्चावचन स्पंदन होवे, उन स्पंदनन की तरह जल भी जो है मध्यम प्रकार की, जो मध्यम कोटि की, मध्यम परिमाण की जो शिलाएं, उन पे जो जल थिरक रहे हो, वो थिरकना जो है वो डोली चल रही है। ये तरह की बात कुछ बन रही है, या तरह की बात समझ में आनी चाहिए। और पद्म बंधो को कह रहे हैं कि पद्म बंधो याली कहे गए है। पांचवा विशेषण मुकुंद रति वर्धिनी। ये क्यों हो रही है सब घटनाएं, ऐसा दंतुरता, ये विक्रिया क्यों आ रही है, ये विलास गति क्यों बन रही है, ये डोला में क्यों, यद्यपि डोला दिखाई नहीं दे रहे हो पर तो भी ऐसा लग रहा है कि डोला में विराज के चल रही है। ये सारी बातें क्यों हैं? क्योंकि भूमौ आगत्य मुकुंद रति वर्धिनी जाता, क्योंकि उनको मुकुंद में रति बढ़ानी है, भक्तन की, और भक्तन में मुकुंद की रति करनी है। ये कार्य उनको लीला में सौंप दिया गया है, और वो लीला में सौंपा गया जो कार्य है, वह कार्य को श्री यमुना निरोध लीला में भी आके अपना संपादन करना चाह रही है। क्योंकि या वक्त निरोध क्रीड़ा घटित हो रही है व्रज में, अवतार दशा में। भगवान श्री कृष्ण के अवतार दशा की बात, ये अवतार दशा में जो लीला घटित हो रही है, वो वही की वही लीलाएं हैं कि जो नित्य लीला की बात है। पर अब या वक्त वो नित्य लीला में नहीं, परंतु निरोध लीला में घटित हो रही है, और करके उनको यह निरोध लीला में आके लीलोपयोगिनी बनना है। और चूंकि उनको लीलोपयोगिनी बनना है, करके उनके अंदर ये त्वरा है। पद्म बंधु याली कहो गयो कि यतो रसाकरस्य रसाकर सखस्य सुता। सूर्य जो है वकु वासु कमल खिले, जब तक सूर्योदय नहीं होवे कमल खिले नहीं है। और यहां कमल को रसाकर कह रहे हैं। ये रसाकर जो शब्द कहे हुए ना, रस को जो स्थान है, रस की जो खान है, करके ये बात प्रक्रिया अपन को समझ में नहीं आवे, पर वाकई पराग के कारण भ्रमर जो है वो भ्रमरा जो है वो भ्रमर क्योंकि कमल के प्रति आकर्षित रहे, करके ये जो रसाकर पद्म है, कमल है। और कमल जो है ना, वो बेसिकली जैसे बहुत सारे पदार्थ भोजन में, जलीय पदार्थों में, अब जैसे काकड़ी होवे, काकड़ी बेसिकली पानी के कंटेंट्स वाली है। तरबूज होवे, तरबूज में बेसिकली पानी को कंटेंट है।
ये सारी चीज़ पानी के कंटेंट वाली हैं ज़्यादा। यही प्रकार सु जल को भी पद्म कमल को भी जो है जल को सार माने गए है। जैसे जल को सार रूप शंख होवे, वो शंख को क्यों परिशुद्ध माने गए हो? क्योंकि जल शुद्ध करने वालों है और जल को ही रूप जो है शंख है। करके वह शंख में अपन जब श्री प्रभु के भोग अर्पित करें अपन, तब शंखोदक जो दें, वो शंखोदक की पद्धति वो यही है कि जल को, चूंकि शंख जो है वो आध्यात्मिक स्वरूप है और करके वो आध्यात्मिक स्वरूप में जल ले करके और वो जल से जो प्रोक्षण होएगा सामग्री को, तो वह सामग्री में वहां तक पधारने में जो कुछ भी अशुद्धि रह गई है या जो कुछ अपने कहीं दोष बने हैं और उन दोषण के कारण उनसे दोष के स्पर्श भय हैं, वो सारे दोष और अशुद्धि दूर हो जाए। ये शंखोदक को भाव है। वैष्णवन में शंख की प्रक्रिया यालीय नहीं है, क्योंकि अगेन शास्त्र ये कह रहे है कि शंख का स्पर्श वो ब्राह्मण के संस्कृत देहसु ही हो सके है, ब्राह्मणेतर क्षत्रिय या वैश्य वह को स्पर्श नहीं कर सके है। करके यालिए ब्राह्मणेतर जो वैष्णव हैं उनको अपनो मनोभाव ऐसा रखना चाहिए कि वह मनोभाव सु वो या शंखोदक की भावना करें कि हम ये शंखोदक कर रहे हैं। वो शंखोदक ठाकुर जी के सन्मुख सामग्री पधराने तक पर्यंत व बिंदु तक जो कुछ भी दोष रहे हैं उनको दूर करने वालों है। ऐसी अपनी सेवा की सारी परंपरा रही है। तो शंख जो है जैसे जल को कहीं मैनिफेस्टेशन है, ऐसे ही कमल भी जो है वो जल को मैनिफेस्टेशन है, वो जल को ही अपनी प्रस्तुति है। करके वह कमल को शीतल गुण वालों मान्यो गयो है कि वो शीतलता प्रदान करने वालों है, सुगंध प्रदान करने वालों है, पराग प्रदान करने वालों है, वह के अंदर की जो रजकण हैं उनको इत्यादि, उनको चूंकि वह को खिलाने को जो काम है वो सूर्य करे, देयरफॉर सूर्य और कमल में कहीं कहीं कुछ अपनो आंतरिक संबंध है। अब देखो ये फिर कवि एक काव्य की भाषा है। काव्य को मतलब कल्पना नहीं होए, काव्य को मतलब बहुत सूक्ष्म बात है। जैसे कोई को भी इलेक्ट्रिक प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाई देवे। आज अगर अणु को न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो कोई को भी नहीं दिखाई देगा आंखन से, बहुत सारी चीजें अपन को आंखन से नहीं दिखाई दे। ऐसे ही इतने ही सूक्ष्म लेवल की ये बात मैं कहना चाह रहे हूं कि ऐसी ही कुछ बातें होंगे कि जो रिलेशंस अपन को अगर जब तक वो पर्टिकुलर दृष्टि से अपन सोचेंगे और देखेंगे तो समझ में आवेंगी, नहीं तो नहीं आवेंगी। अब कमल को खिलाने वाला सूर्य, अब सूर्य तो आग के सिवाय है क्या? अब पद्म जैसो कोमल वाको क्या रिलेशन यार, या सूखे ढंग से सोचेंगे ना तो कुछ भी नहीं समझ में आवेगा। पर कभी ये सोचेंगे कि वो सूर्य जो है और कमल के खिलने और सूर्य के उदय होने में कहीं के एक रिलेशन है। देयरफॉर जो रसात्मकता कहीं कमल में रही भई है वो सूर्य में भी है, एंड देयरफॉर ऐसे सूर्य की जो सुता है वाके अंदर भी रसात्मकता कहीं ना कहीं है ही। करके पद्म बंधो सुता संबंध अपन को रिलेशन बैठ पाएगा, अन्यथा नहीं बैठेगा। अतः स्वयं अपनी रसात्मिका इति भाव, ये हर चीज को एक अपना नजरिया है। अपन कौन से दृष्टि बिंदु पे खड़े भय हैं या बात को प्रश्न है। चूंकि अपन कह दें कि आ बात प्रमेय नीचे, पर चूंकि प्रमेय को समझ नहीं पावे ना, अगर प्रमेय की है तो उतनी झीणवट भी, उतनी सूक्ष्मता भी अपने अंदर आनी चाहिए। उतनी सूक्ष्मता आवेगी तो वह प्रमेय को भी तुम प्रमेय समझ सकोगे, ऐसे नहीं समझ सकोगे। अगर आंखन में कहीं नंबर है, रेस्ट एश्योर, बिना चश्मा लगाए सुई में तुम डोरा पो नहीं सकोगे, धागा जाएगा नहीं। आगे पीछे चलते रहेगो, ऊपर नीचे चलते रहेगो, पर वामे सु धागा पुव नहीं पाएगो। वाके लिए अगेन कहीं ना कहीं तुम्हारे आँख के जो तुम्हारी दृष्टि की प्रक्रिया है
वह प्रक्रिया की तुम्हारी कीकी को प्रॉपर फोकल पॉइंट पे लाने वालों कोई लेंस जब आगे लग जाएगो तो वो पुनः तुमको दिखा पाएगो, अन्यथा नहीं कर पाएगो। करके जिनकी आंखें सक्षम नहीं होएं उनको कहीं ना कहीं लेंस लगाना पड़े, कहीं बिना लेंस के, आर्टिफिशियल लेंस के वो प्रक्रिया वो उतनी फिर हमें अपनी दृष्टि बंद नहीं पावे। ऐसे ही कुछ बातन को समझने के लिए अपन को कहीं ना कहीं शास्त्रीय प्रक्रिया को कुछ समझना जरूरी है। अगर शास्त्रीय प्रक्रिया को लेंस अपन नहीं लगावेंगे, अगर जो सूखी अपने लौकिक और भौतिक जो लॉजिक है वही को अपन लगाए रखेंगे तो उन भौतिक आंखन से नहीं समझ में आवेगो। यानी याकू कुछ अलग आंखन से देखने पे ही ये बात समझ में आवेगी। तीसरा श्लोक देखें अपन। इतना तेज जाने की मेरी इच्छा होवे नहीं है और इतनी तेजी से जाने में इनजस्टिस भी हो ही रहे हो है, पर एट सर्टेन पॉइंट अपन सब निरीह हैं। तुम अपनी तरीका से मजबूर हो, मैं मेरी तरीका से मजबूर हूं। मजबूरी अपन सबन को सता रही है। अब देखो, भुवम भुवन पावनीम अधिगताम अनेक स्वनैः प्रियाभिर्विसेवताम शुकमयूर हंसादि भी इत्यादि को अपन देखे। हमें या में भी नंबर मैंने संयोजित कर दिए हैं। ये जिन लोगन के पास भी प्राय सबन के पास आयो है, मैं समझूँ नहीं आयो तो कहीं एक दूसरे से जेरोक्स करा लीजो या टेक्स्ट को थोड़ा पढ़ी हो जाके। आज एक दिन में ये पूरे 9 श्लोक नहीं होंगे, यानी अपन दोनों दिन में ही लेंगे या को, कल को दिन अपने पास है फॉर्चुनेटली। और या विषय के कुछ कहीं कोई शंका के प्रश्न हो ना, वो भी मुझको करी हो तुम, ये मैं तुमसे अपेक्षा रखूं। तो इनको कल आने से पहले थोड़ा टाइम या कागज को दीजो, आधा घंटा को, क्योंकि मैंने ये कागज की मेहनत करूं ना, मैं यही लिए करूं कि तुम्हारे लोगन को कुछ समझ में आ सके, तुम्हारे पास एक बेस रहे। नहीं तो मैं बोल तो चलो जाऊंगा, तुम वाबखत तो सुन लोगे पर कोई बेस नहीं रहेगा तुम्हारे पास रिवीजन को। तो देखो, भुवम, ये बात तो अपन को समझ में आवे। ये भुवन शब्द जो है ना, वो भुवन शब्द अपने शरीरवाची है। या वक्त अपन पुष्टि जीव के रूप में जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, अपन प्रत्येक अपने जीव चैतन्य को एक एक भुवन है। ये वह भुवन शब्द अर्थ में है। तो भूतल को तो पावन करना ही है, लेकिन भूतल के साथ साथ भुवम भुवन पावनी, वो भुवन पावन भी करने वाली है। यानी चूंकि श्री यमुना को मुख्य प्रयोजन है